Roll number 1. Yes. Roll number 6. ma'am. Roll number 6. Yes, ma'am. Roll number 5. Present, ma'am. Roll number 8. Yes, ma'am. Roll number 18. Present, ma'am. 24. Present, ma'am. 33. Present, ma'am. 41. Gohar. Roll number 41. Yes, ma'am. 44. Present. 46. Yes, ma'am. नेक्स्ट आप लोगों का जो चैप्टर है वो मैट्रिक्स का आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 5 दिया गया है और उसकी नुमान खालिद की बुक पे चैप्टर नंबर 5 है और उसकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 3 आपके पास होगा मैट्रिक्स का। यहाँ पे अब आपके पास सबसे पहले जो है मैट्रिक्स की आपके पास डेफिनेशन दी गई है। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ नंबर्स, ये आपके पास है अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ अ ब्रैकेट्स, कि आपके पास कोई से भी नंबर्स हैं या डाटा है, जितना भी आपके पास डाटा है उसको समराइज करके यानी कि समरी की फॉर्म में एक उसको कंबाइन कर देते हैं। समरी की फॉर्म में उसको डाटे को जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो आपके पास लिखा जाएगा वो आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो उसको आप जो है मैट्रिक्स फॉर्म आपके पास कहलाएगी। मुझे मूव क्यों कर रही है? डेफिनेशन अब आपके पास यहाँ पे दी गई है। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ नंबर, मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपके पास ये है कि अ रेक्टेंगुलर अरे के रेक्टेंगुलर की फॉर्म में आपके पास हो सकती है कोई से भी जो आपके पास डाटा जितना भी दिया गया है नंबर्स का उसको एक ब्रैकेट्स की फॉर्म में अगर आप लिखते हो कि समराइज करके एक जगह पे उसको इकट्ठा करके लिखना स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो वो आपके पास क्या मैट्रिक्स फॉर्म कहलाएगी। अब जिस तरह से आपके पास कोई से भी जिस तरह से आप एक ट्रे लेते हो, ट्रे के अंदर आप लोग ने जितने भी कप्स हैं ट्री के कप को आप लिख सकते कप जो रखते हो या ग्लास है उनको इकट्ठा करके एक जगह पे रखते हो। अब वो जो ट्रे आपके पास होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, वो आपके पास मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह से आपके पास ये नंबर्स हैं, नंबर्स को कंबाइन करके जो एक फॉर्म में आप लिखते हो ये आपके पास क्या मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट उसमें यहाँ पे आपके पास है कि अगर ये नंबर जो है आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस में दिए गए हैं, जिस तरह से ये आपके पास है 2 है, -1 है, 3 है, -5 है, 4 है, 7 है, ये आपके पास जो है कहलाएगी द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ अ नंबर्स आर कॉल्ड रोज। और जो हॉरिजॉन्टल्स आपके पास लाइंस है आपके पास होंगी किसी भी मैट्रिक्स के अंदर वो आपके पास क्या कहलाएगी, उसका कॉलम जो है वो रोज कहलाएंगे। और जो इस तरह वर्टिकल फॉर्म में आपके पास आएगा, जो नंबर जो आपके पास वर्टिकल फॉर्म में लिखे जाएंगे वो आपके पास कॉलम्स कहलाते हैं, और जो आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा वो आपके पास जो है वो रोज कहलाती हैं। यहाँ पे अब उन्होंने दिया हुआ द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ द नंबर्स आर कॉल्ड रोज एंड द वर्टिकल लाइंस ऑफ द नंबर्स आर कॉल्ड कॉलम्स, यानी कि 2, -1, 3 जो है, -5, 4 और 7 जो आपके पास दिया गया है ये आपके पास क्या है हॉरिजॉन्टल दी गई हैं, तो ये आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या कहलाएंगे, उसकी रोज कहलाएंगे। अगर इसको हम इस फॉर्म में देखें 2 है, -5 है, -1, 4 और 3 और 7 जो है ये आपके पास क्या बनेंगे, इसमें कॉलम्स बनेंगे। और जो रोज है, नंबर ऑफ रोज है उसको m से डिनोट किया जाता है, और अगर जो कॉलम्स हैं उसको जो है वो n से डिनोट किया जाता है। अब अगर इस मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर लिखना हो कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारे पास कितना है, तो वो आपके पास m मल्टीप्लाई बाय n लिखा जाएगा। तो m यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ रोज जो दी गई हैं वो आपके पास 2 है, और जो n आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो आपके पास कितने दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं। तो यहाँ पे अब उसने कहा कि एंट्रीज द नंबर आर यूज्ड इन द रोज एंड द कॉलम्स आर सेट टू द एंट्रीज और द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। जो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज यूज होंगी या कॉलम्स हैं उसके जो एलिमेंट्स आपके पास वो एंट्रीज कहलाती हैं, या उनको एलिमेंट्स बोलते हैं मैट्रिक्स के लिए। ये आपके पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे उन्होंने दी हुई है रो मैट्रिक्स और अ रो वेक्टर, यानी कि जो आपके पास मैट्रिक्स विच हैज ओनली अ वन रो। अगर आपके पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें सिर्फ आपके पास क्या नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल
डिफरेंटली लिखे गए हैं और एक ही फॉर्म आपके पास दी गई है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन रो वन मल्टीप्लाई बाय एन मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म। अब अगर इसकी जनरल डिनोशन देखो तो ए मैट्रिक्स जो है उसको आप किससे डिनोट करते हो, ए आई जे से डिनोट करते हो। आई जो है वो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट करता है और जे जो है वो आपके पास जो होगा नंबर ऑफ कॉलम्स जो है उसको वो डिनोट करता है। अब यहाँ पे उसने दिया हुआ है रो मैट्रिक्स और अ रो आपके पास अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली अ वन रो, आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ आपके पास जो है वो वन रो दी जाए, इस कार्ड आपके पास क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। और अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ आपके पास वन कॉलम यानी कि आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो वर्टिकल फॉर्म में लिखे जाएं, इस फॉर्म में आपके पास लिखे जाएं, यानी कि जो 90 के एंगल, वर्टिकल फॉर्म आपके पास क्या होती है जिसपे ऊपर आपके पास 90 के एंगल्स बनता है। A matrix which has only a one column, so m multiplied by n matrix of the form aij 1j आपके पास a 2j आपके पास a 3j so on mj आपके पास is said to be a column matrix, ये आपके पास क्या कहलाएगा, column matrix कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन है वो आपके पास दी गई है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसमें ये होता है कि इसमें दो साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल होंगी, ये जो हॉरिजॉन्टल हो सकता है हॉरिजॉन्टल साइड्स आपस में इक्वल होंगी और वर्टिकल साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल होंगी। यहाँ पे जो है नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आपके पास नहीं दिए जाएंगे, या तो नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगी या नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो आपके पास ज्यादा होंगे, यानी कि m जो है वो n के इक्वल नहीं होगा। m इज नॉट इक्वल टू n का मतलब ये आपके पास है कि नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आपके पास नहीं होंगी, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इफ m इज नॉट इक्वल टू n, m जो है वो n के इक्वल अगर आपके पास नहीं है, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ अ ऑर्डर m क्रॉस n, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा ऑर्डर m का। द मैट्रिक्स व्हिच हैज द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, के एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होंगी, वो आपके पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपके पास कहलाएगा। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल यहाँ पे नीचे दी गई है, ये देखो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट आप जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप यहाँ पे कर रहे थे कि आपके पास क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आपके पास नहीं होंगी, कि नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से आपके पास जो है वो डिफरेंट दिए जाएं, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो एग्जांपल यहाँ पे आपके पास दी गई। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स देखो, इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो आपके पास कितनी दी गई हैं, 2 दी गई हैं, और नंबर ऑफ कॉलम जो बन रहे हैं वो आपके पास क्या है, 3 बन रहे हैं। 2 1 और 3 0 1 4 जो है ये आपके पास क्या है, कॉलम्स की फॉर्म में, 2 3 1 -1 0 ये रो 4 ये आपके पास क्या है, रोज है। अब यहाँ पे आपके पास क्या दी गई है, नंबर ऑफ रोज क्या है, 2 दी गई है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका जो आपके पास ऑर्डर लिखा जाएगा वो आपके पास क्या लिखा जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें अब आपके पास देखो नंबर ऑफ रोज जो है वो आपके पास कितनी दी गई है, 4 दी गई है। यहाँ पे 2 3 -3 0 ये एक रो आपके पास, 1 2 2 और 4 ये सेकंड रो है, 3 -1 5 जो है ये आपके पास क्या है, थर्ड रो है, 0 1 2 जो है ये आपके पास जो है वो फोर्थ रो है। कॉलम्स इसमें देखो, कॉलम आपके पास जो वर्टिकल आ रहे हैं वो आपके पास कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। तो इस जो आपके पास ये मैट्रिक्स दिया गया है इसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 के। इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो आपके पास 4 दी गई है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो आपके पास 3 दिए गए हैं। ये आपके पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर में आपके पास क्या होती है कि 4 साइडेड जो होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आपके पास जो 4 साइड है वो आपके पास बोथ जो होंगी वो आपके पास क्या होंगी, इक्वल होंगी, वो आपके पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब यहाँ पे इसमें आपके पास क्या होगा कि नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आपके पास होंगे, m जो है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। इफ m इज इक्वल टू n, m जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, n के इक्वल है, देन द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो है वो आपके पास इक्वल हो दोनों की, यानी कि आपके पास अगर रोज दो दी गई हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो भी आपके पास क्या होंगे, 2 होंगे, तो वो मैट्रिक्स जो होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा।
इससे नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे दी गई है डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास। डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है, इसकी सिंपल जो डिनोशन है किसी भी मैट्रिक्स की, A इज इक्वल टू ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया ऑर्डर n का दिया गया। इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0, ए आई जे वो 0 के इक्वल हो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, यानी कि ये जो आपके पास एलिमेंट्स कहलाएंगे जो जिसकी वजह से कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, वो आपके पास उस मैट्रिक्स के दरमियान वाली कोई एलिमेंट जो उस मैट्रिक्स को जो है ट्रायंगुलर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे, वो डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये मैट्रिक्स आपके पास दिया गया 1 0 0 2 0 0 आपके पास है 0 0 5 ये दिया गया। ये जो दरमियान वाले एलिमेंट्स हैं ये आपके पास क्या है, इस मैट्रिक्स को जो है वो दो ट्रायंगल्स में अगर इनको आप लो, ये डायगोनल यहाँ से कट आउट करो डायगोनल एलिमेंट, तो यहाँ पे ऊपर एक ट्रायंगल बनती है, एक आपके पास क्या है नीचे बनती है। कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जो आपके पास मैट्रिक्स को जो है वो ट्रायंगुलर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हो एले एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स आपके पास क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास जो होता है डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। एआईजी ने उसने कहा है कि ये जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये आपके पास क्या है, जीरो के अलावा कोई और एलिमेंट्स हो सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो उसमें से एक या एक से ज्यादा जो है वो आपके पास क्या होंगे, कोई से भी नंबर्स या नंबर ऑफ इंटीजर्स होगा, जीरो के अलावा एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये यानी कि पूरा मैट्रिक्स जो है वो जीरो होगा, लेकिन इसमें डायगोनल एलिमेंट जो है वो उसमें से कोई एक जो है आपके पास एलिमेंट होगा वो आपके पास क्या है, जीरो के अलावा होगा। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ये है, इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे एटलीस्ट वन ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि एटलीस्ट इसमें से एक जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। द सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मे बी जीरो, इसके कुछ एलिमेंट्स जो है वो जीरो हो सकते हैं बट नॉट एट ऑल, तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो नहीं होंगे, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। तब ये मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स आपके पास है, ए इज इक्वल टू, इसकी नोशन जो है आपके पास जो इसको डिनोट किया जाता है ए आई जे से, बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ये आपके पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, इसमें आपके पास ए आई जे जो है वो जीरो के इक्वल होंगे, यानी कि ये नंबर ऑफ एंट्रीज जो है वो जीरो के इक्वल होंगी, लेकिन तमाम जो एंट्रीज हैं वो जीरो के इक्वल नहीं होंगी। इसमें से कोई जो ए आई जे है वो नॉन जीरो, यानी कि उसमें कोई कॉन्स्टेंट आपके पास जो है स्केलर उसमें से आ सकता है जो आपके पास उसमें दिया जाएगा। देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मल्टी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तब वो हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा ऑर्डर एन का। और वो आपके पास क्या है, वो इस फॉर्म में आपके पास होगा। इसका मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उस आपके पास मैट्रिक्स था उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपके पास जो उस मैट्रिक्स को जो ट्रायंगुलर की फॉर्म में चेंज कर रहे थे, वो आपके पास क्या थे, चेंज हो सकते थे। 1 2 3 थे अल्फाबेट जो वो चेंज थे, वो या उसमें से जो है एक सिर्फ आपके पास कोई अननोन नंबर दिया जाएगा, बाकी तमाम जो थे जीरो थे। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में आपके पास ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो एक जैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे, यानी कि सेम आपके पास आने चाहिए। अब जिस तरह से यहाँ पे आपके पास 2 by 2 का मैट्रिक्स था, तो इसमें आपके पास जो 7 है वो आपके पास बोथ में कॉमन था, इसको बाहर ले लोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, 1 1 रह जाएगा। जब आपके पास 1 1 रह जाएगा तो वो मैट्रिक्स आपके पास क्या है, यूनिटी मैट्रिक्स भी कहलाता है और आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहलाता है। अब यहाँ से आपके पास क्या है, 3, देखो इसमें मैट्रिक्स में आपके पास 3 by 3 का लिया, इसमें ए कॉमन था, उसको बाहर ले लो, यहाँ पे आपके पास 1 1 रह जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स जो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स दिया जाएगा उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर नहीं बनाया जा सकता। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो आपके पास जीरो के अलावा होंगे, लेकिन वो एक जैसे होना उनका जरूरी नहीं है। स्केलर में आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके पास कॉमन होने चाहिए, यानी कि वो अल्फाबेट जो भी अल्फाबेट हो या इंटीजर्स हो, वो आपके पास क्या है, बोथ साइड्स के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो कॉमन होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे ए आपके पास कॉमन है, इसमें 2 by 2 में 7 आपके पास कॉमन है, 4 by 4 के आपके पास जो है वो 3 कॉमन है। इनको यानी कि वो उसको हम बाहर कॉमन ले लें। अब यहाँ से 3 को हम बाहर कॉमन ले लें तो यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, 1 1 रह जाएगा। जब आपके पास इस मैट्रिक्स में 1 1 रह जाएगा तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास कहलाएगा। यानी
यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेट ए इज इक्वल टू आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ये आपके पास दिया जाए ए आई जी इज इक्वल टू 0, यानी कि उसकी जो एंट्रीज हैं वो 0 होंगी। फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, तमाम आई जो है वो जे के इक्वल नहीं होंगे। ए आई जे इज इक्वल टू 1, कि उसमें से कुछ जो आपके पास यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स हैं ए आई जे जो आपके पास दिए गए हैं वो आपके पास किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल होंगे। फॉर ऑल आपके पास जो है आई इज नॉट इक्वल टू जे, तमाम जो आई जो है वो जे के इक्वल नहीं होंगे, देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स। तब ये मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा, और आपके पास जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है इसकी एक्सरसाइज आपके पास देखो, एक्सरसाइज 5.1 दी गई है। बुक के ऊपर आपके पास एक्सरसाइज 5.1 दी गई है। इसमें अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है उसमें उन्होंने आपके पास यहाँ पे कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई द स्क्वायर मैट्रिक्स। आपके पास जो मैट्रिक्स दिए गए हैं उसमें से आपने जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, एंड द यूनिट मैट्रिक्स आपके पास नल मैट्रिक्स कौन से दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास ये डेफिनेशंस एंड डेफिनेशंस को आपने अप्लाई करते हुए इसको यूज करना है। फर्स्ट जो यहाँ पे आपके पास पार्ट दिया गया है वो आपके पास क्या दिया गया है, 2x2 का मैट्रिक्स दिया गया है। 2 4 है आपके पास, 3 और 6 है। 2 4 है, 3 और 6 आपके पास क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपके पास क्या है, 2 है। तो ये मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। सेकंड पार्ट है उसमें सिर्फ आपके पास क्या है, 1 रो दी गई है, तो ये मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा, 1 आपके पास जो है वो रो मैट्रिक्स दिया जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास जो दिया गया उसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो आपके पास 3 है, तो ये मैट्रिक्स आपके पास क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपके पास कहलाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया गया, उसमें से भी उन्होंने कहा फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई द डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें से भी आपने जो है डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, कौन सा है आपके पास, स्केलर कौन सा है, आइडेंटिटी। ये डेफिनेशन जो आपको पीछे करवाई है उन डेफिनेशंस को यूज करते हुए आपने इसको फाइंड आउट करना है आपके पास क्या होगा। नेक्स्ट जो मैम जी बेटा, मैम वो पीछे वाले में से 3 का बता दें। कौन सा 3 का पार्ट, जो 3 दिया गया है एक्सरसाइज का क्वेश्चन, मैम पिछला पेज कीजिएगा। क्वेश्चंस का कह रहे हो या ये डेफिनेशंस का कह रहे हो? मैम क्वेश्चंस का जो आप पहले करवा रहे हैं। ये मैम ये जो पहले क्वेश्चन में है 3, जो सिंगल 3 लिखा हुआ है, ये सिंगल 3 ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ से 3 है, अगर 3 को आप बाहर कॉमन ले लो यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स भी कहलाएगा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो आपके पास 1 दिया गया, सिंगल आपके पास है। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन है वो नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स है। इसमें आपके पास क्या है, नल मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है कि अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, के तमाम उसमें मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या हो, जीरो हो, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज जो है वो आपके पास जीरो दी जाए, चाहे वो आपके पास 2x2 का हो, 3x3 का हो, 4x4 का, जितने भी यहाँ आपके पास जीरो सिर्फ एक सिंगल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स हो, तो वो मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा, या आपके पास जो है वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, के ट्रांसपोज लेना। यहाँ पे आपके पास क्या है कि रोज दी गई हैं, रोज को जो है वो कॉलम्स में चेंज कर देना और कॉलम्स को जो है वो रोज में चेंज कर देना। अब यहाँ पे आपके पास ये देखो ए मैट्रिक्स दिया गया, इसमें आपके पास रोज कौन सी है, 2 3 4 जो है वो आपके पास रो है, 2 3 7 ये भी आपके पास क्या रोज है। इन रोज को जो है वो कॉलम्स की फॉर्म में चेंज कर देना और कॉलम्स को जो है वो आपके पास रोज में चेंज कर देना, ये आपके पास क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा। If we interchange the rows into the columns and columns into the row of any matrix, then the resulting matrix is said to be a transpose of a matrix given matrix। यानी कि जो भी आपके पास ये given matrix दिया जाएगा, अगर rows को जो है वो columns में, columns को जो है वो rows में आप change कर दोगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, transpose of a matrix कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स दिया जाता है कि आपने कोई एक मैट्रिक्स आपके पास दिया गया ए मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लेते हो, ट्रांसपोज लेने के बाद भी जो है वो आपके पास वही ए मैट्रिक्स ही रहता है, उसमें चेंजिंग नहीं होती। अब यहाँ पे आपने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिया था, इसको जब आपने रोज को कॉलम्स में चेंज किया तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स की फॉर्म थी उसकी यानी कि जो आपके पास शेप थी वो चेंज हो गई है। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स जो है वो भी आपके पास चेंज हो गए हैं कि अब आपके पास जो रो में फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट आ रहे हैं, 2 और 3 आ रहे हैं, और जब आपके पास यहाँ पे रो थी उसके अंदर एलिमेंट्स क्या थे, 3 2 4 थे। अब ये आपके पास क्या है, ये ट्रांसपोज था। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक है उसके आप जो है रोज को कॉलम्स में चेंज करो, कॉलम्स को रोज में चेंज करो, लेकिन वो मैट्रिक्स जो है वो आपके पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वही आपके पास रहेगा। तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो इसमें आपके पास फर्स्ट रो क्या थी, ए बी सी थी, इसको जब आपने कॉलम में चेंज किया तो वो दोबारा से आपके पास जो फर्स्ट रो है वो ए बी सी ही रही, सेकंड जो है वो बी जी एच था वो आपके पास वही रहेगा, यानी कि आपके पास उसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी जो है वो मैट्रिक्स के ऊपर जो है वो कोई भी फर्क आपके पास ना पड़े, वो आपके पास मैट्रिक्स वही रहे, वो आपके पास क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दिया गया उसका आप ट्रांसपोज लेते हो, ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर आपके पास आया, जो ए आंसर है उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आपके पास आंसर जो है उसके नेगेटिव यानी कि इनवर्स में आपके पास आए। कि एक मैट्रिक्स जिस तरह से आप नंबर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स लेते थे कि रियल लाइन के ऊपर आपने 2 लिया है तो आपके पास उसका -2 जो उसका यानी कि नेगेटिव इनवर्स है वो भी आपके पास मौजूद है, तो वो आपके पास क्या कहलाता था, एडिटिव इनवर्स। उसी तरह से आपके पास यह कि आपने ट्रांसपोज लिया है ए मैट्रिक्स का तो वो उसका आपके पास क्या आ रहा है, उसके इनवर्स के इक्वल आपके पास आ रहा है, यानी कि वो मैट्रिक्स जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आपके पास आ रहा है, उसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, तो वो मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इक्वालिटी में आपके पास क्या था कि आपको मैंने इक्वालिटी ऑफ अ सेट्स करवाया था कि कोई से भी यहाँ इक्वालिटी ऑफ अ सेट्स आपके पास कहलाता है, इक्वालिटी ऑफ अ रियल नंबर्स भी आपके पास कह रहा था। इक्वालिटी में आपके पास क्या होता है कि कोई सा भी आप जो नंबर लेते हो या आप जो सेट लेते हो उसमें आपके पास क्या उसका ऑर्डर भी सेम हो और उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास दिए गए हैं वो भी आपके पास क्या हो, सेम हो। ऑर्डर भी सेम होना चाहिए दो मैट्रिक्स का और उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी आपके पास सेम होंगे, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास यही है कि टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी आपके पास आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर ऑर्डर इज सेम, अगर उसका ऑर्डर जो है वो आपके पास सेम हो और देयर कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर, यानी कि उसके जो कॉरस्पॉन्डेंस हमने दूसरा मैट्रिक्स लिया है तो वो भी आपके पास उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं वो भी आपके में हो क्या हो, सेम हो, तो वो मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो आपके पास x इज इक्वल टू एक सेट दिया गया, इसमें ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो दिए गए हैं वो आपके पास क्या है, 3 दिए गए हैं। तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 1 2 3 7 आपके पास दिया गया और 5 7, यानी कि आपके पास इसमें रोज जो है 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 3 दिए गए हैं, x सेट। अब इसी तरह से हमने y सेट चेक किया है, y सेट के अंदर भी क्या है, रोज जो है वो 2 है और कॉलम्स जो दिए गए हैं वो आपके पास क्या है, 3 दिए गए हैं। तो इसका मतलब है कि x और y का जो ऑर्डर है वो आपके पास सेम है। इसकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो आपके पास सेटिस्फाई हो गई। अब हमने जो है इसकी सेकंड कंडीशन चेक करनी है कि देयर कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर, यानी कि उस सेट के अंदर जो है कि वन सेट आपको जो एक्स सेट का फर्स्ट एलिमेंट है जो वाई सेट के जो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, उसके कॉरस्पॉन्डेंस जो आपके पास सेट है वो उसके एलिमेंट जो है वो इसके सेट के एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे अब आपके पास क्या दिया गया, 1 दिया गया, 1 आपके पास है तो y में भी आपके पास क्या है, 1 दिया गया है। x का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, y का भी फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है। सेकंड यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 है, तो ये आपके पास ये भी आपके पास क्या बन रहा है, 2 + 1 करो तो ये भी आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब कि इसका सेकंड एलिमेंट भी इक्वल है। थर्ड आपके पास 7 दिया गया, यहाँ पे आपके पास 49 है, 49 परफेक्ट स्क्वायर है, अगर इसका स्क्वायर हम खत्म कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास एलिमेंट क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो वो भी इसके इक्वल है। उससे नेक्स्ट आपके पास 5 7 - 2 करो, 5 के इक्वल आ जाएगा, 3 × 3 है तो वो 9 के इक्वल है, 5 + 1 है तो वो 6 के इक्वल है। मतलब कि इन दोनों x एलिमेंट और x सेट और y सेट का ऑर्डर भी सेम है और उसमें अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी आपके पास सेम है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा।
नेक्स्ट आपके पास दिया गया डिटरमेंट। डिटरमेंट आपके पास क्या होता है कि आपने मैट्रिक्स और डिटरमेंट में ये है कि मैट्रिक्स फॉर्म में आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको आप जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हो कि ये ब्रैकेट्स आपके पास क्या होती हैं, कर्व थोड़ी सी अंदर को टर्न हुई है, मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप एलिमेंट्स लिखते हो। लेकिन अगर इन्हीं एलिमेंट्स को आप स्ट्रेट लाइन के अंदर लिखोगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका डिटरमेंट कहलाएगा। इसको आगे रिजॉल्व भी करते हैं, इसकी वैल्यूज जो है वो भी फाइंड आउट करते हैं। बेसिक जो डिफरेंस आपके पास मैट्रिक्स और डिटरमेंट में दिया जाता है वो आपके पास इसके ये ब्रैकेट्स का है कि मैट्रिक्स जो है वो ब्रैकेट फॉर्म में लिखा जाता है और जो डिटरमेंट है वो आपके पास जो है वो स्ट्रेट लाइन में लिखा जाएगा। द स्केलर वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके पास जो इसके अंदर वैल्यूज दी गई हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स में इज कॉल्ड अ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इट इज डिनोटेड बाय ए की मॉड, यानी कि ये आपके पास ए का मॉड, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर जो वैल्यूज लिखी जाएंगी वो आपके पास क्या है, उसका ए का आपके पास जो है वो डिटरमिनेंट कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइन में आप क्या करते हो कि अगर आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स दिया गया है तो उसमें आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी आप जगह चेंज कर देते हो, और जो आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी जगह चेंज कर दोगे, जो दूसरे आपके पास एलिमेंट्स दिए जाते हैं उनके आप जो है वो साइन चेंज कर देते हो अगर आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स दिया जाए। अब यहाँ से आपके पास ये एक मैट्रिक्स दिया गया था, इसमें से अगर आप एक मैट्रिक्स ये बना लो 5 6 और 8 9, 2x2 का आपने मैट्रिक्स लिख लिया है, तो इसकी आप जगह डायगोनल एलिमेंट्स इसमें कौन से हैं, 5 और 9 है, तो इनकी हम जो है वो जगह चेंज कर देंगे। 5 की जगह पे आप जो है वो 9 को ले जाओगे और 9 की जगह पे जो है वो 5 को कर दोगे। इनकी जब आप जगह यहाँ से चेंज करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, और इनकी जगह 5 की जगह पे 9, 9 की जगह पे 5 आ जाएगा। 6 आपके पास प्लस का दिया गया माइनस में चला जाएगा, 8 भी जो चूजा है किथे आ माइनस में। चूजा किथे आ चूजा किथे आ ये कौन बोल रहा है? आपकी क्लास में ये कौन बोला है? एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स में अब आपके पास अगर 2x2 का मैट्रिक्स दिया गया है तो यहाँ पे आप जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी जगह चेंज करोगे। जो दूसरे एलिमेंट्स अगर आपके पास पॉजिटिव दिए गए हैं तो उसको आपने नेगेटिव में चेंज करना है। अगर आपके पास नेगेटिव दिया गया है तो उसको आपने पॉजिटिव में चेंज कर देना है, उसके साइन चेंज कर देना है। अगर आपके पास 2x2 का दिया गया है, अगर आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स होगा तो उसके हमने जो है वो को फैक्टर्स फाइंड करने हैं। आगे से एलिमेंट आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है, मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ए का मॉड इज इक्वल टू 0। अगर ए का मॉड जो है वो आपके पास जो है वो 0 के इक्वल दिया जाएगा। ए का मॉड है 4 8 आपके पास है, 3 और 6 आपके पास दिया जाएगा। इसको आपने मॉड डिटरमिनेंट आपने फाइंड, अब यहाँ पे मॉड है, इसको आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में जो साइन है वो आपके पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव साइन आपके पास होगा। नेगेटिव साइन आपके पास दरमियान में होगा तो इसको आप जब रिजॉल्व करोगे यहाँ पे आपके पास जो है 4 6 है, 3 और 8 आपके पास दिया जाएगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो 24 आ रहा है, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो वो भी आपके पास क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। प्लस 24 और माइनस 24, ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ए का मॉड जो होगा वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अगर जो है वो ए का मॉड जो है वो 0 के इक्वल होगा तो वो आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर वो आपके पास अदर देन 0 यानी कि कोई और आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि यहाँ पे जिस तरह से अब आपके पास है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई आपने किया तो आपके पास 13 आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो ये आपके पास जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसकी एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी आपने क्या आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर, यूनिट आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके पास दिया गया है कि आपने इसमें से ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, आपने ट्रांसपोज इसका करना है। ट्रांसपोज में क्या करना है, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना है, कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना है। और ये जो आपके पास जिससे ये डिनोशन हो रही है, जब हमने इसको चेंज करना है तो उसके ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो टी का साइन आ जाएगा, यानी कि आप उसका ट्रांसपोज ले रहे हो।
नेक्स्ट आपके पास दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, के इस मैट्रिक्स में से कौन सा मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। इक्वल मैट्रिक्स की आपको इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स डेफिनेशन करवाई है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम हो और उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं वो भी आपके पास क्या क्रॉसपोंडेंस एलिमेंट्स जो है वो भी आपके पास सेम हो, तो वो मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपने डेफिनेशन को यूज करते हुए इसके सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया है अलजेब्रिक ऑफ अ मैट्रिक्स के आपके पास ये जो मैट्रिक्स दिए गए हैं इसके अलजेब्रिक्स आपके पास के इस पे कौन से रूल्स आपके पास जो है वो अप्लाई हो सकते हैं। अब आपके पास है एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की जो है वो एडिशन आप कर सकते हो, और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की जो है वो सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लाई ऑफ अ स्केलर बाय अ क्वांटिटी, आपके मल्टीप्लाई ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि कोई भी आप अल्फाबेट या आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया उसको 2 से या 3 से किसी और स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। फोर्थ वन आपके पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि मल्टीप्लाई आपने करना है। एक इसमें आपके पास जो आपने प्रॉपर्टी की थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप करते हो एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लाई के लिहाज से। एडिशन के लिहाज से जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मैट्रिक्स पे होल्ड करेगी, लेकिन मल्टीप्लाई के लिहाज से जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास जो है वो मैट्रिक्स पे होल्ड नहीं करती। एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, टू और मोर मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम, कि कोई से भी दो मैट्रिक्स जो है उसको आप ऐड तब कर सकते हो अगर उसका ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का सेम हो। अगर एक मैट्रिक्स आप ए ले रहे हो वो भी आपके पास 2x2 का होना चाहिए, जो बी मैट्रिक्स लोगे वो भी आपके पास क्या 2x2 का मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा अगर वो आपके पास सेम होगा देन आप उन मैट्रिक्स को जो है वो ऐड कर सकते हो। इससे रेलिवेंट अब आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे दी गई है। ए मैट्रिक्स आपके पास दिया गया 1 2 है, 3 और 4 दिया गया। बी मैट्रिक्स आपके पास है 4 6 है, 8 है, 4 है और -4 है। दरमियान में जो साइन है वो आपके पास क्या है, एडिशन का है। आपने वो एडिशन ही लिखना है, लेकिन उसको सॉल्व आपने उस लिहाज से करना है जो आपके पास अल्फाबेट के साथ दिए जाएं, जो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ जो उसकी एंट्रीज हैं उसके साथ दिए जाएंगे। 1 को जो है अपने फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे ए मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट बी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करना है, सेकंड जो है वो सेकंड में, थर्ड जो है वो थर्ड में, फोर्थ वन जो है वो फोर्थ में। 1 + 6 आपने किया 7 हो जाएगा आपके पास, 2 + 8 करोगे 10 आ जाएगा, 3 + 4 किया 7 आ जाएगा। अब आगे आपके पास जो है +4 है, दरमियान में प्लस का साइन है। नेक्स्ट आपके पास क्या माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 प्लस का एक आपके पास होगा, दूसरा 4 जो है वो आपके पास क्या माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये आपके पास क्या 2/2 का जब आपने मैट्रिक्स को ऐड किया। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम नंबर 2 है, इसमें अब आपके पास क्या एडिशन दी गई है 3/3 मैट्रिक्स की आपके पास दिया गया है, और इसमें साइंस आपके पास एलिमेंट्स के साथ जो है वो 3 दिए गए हैं, प्लस माइनस में आपके पास दिए गए हैं। तो आपने इसको रिजॉल्व भी जो है वो प्लस माइनस के साथ ही करना है। यहाँ पे देखो ए फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट में हमने ऐड किया 2 + 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या -3 दिया गया, -2, दरमियान में आपके पास क्या प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा -3 और -2 आपके पास क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। थर्ड आपके पास 4 + 3 है, तो 4 + 3 7 एज इट आ जाएगा। फिर जो फोर्थ वन एलिमेंट है 4 + 1 + 4 वो आपके पास 5 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास +5 है, नेक्स्ट आपके पास दरमियान में भी साइन प्लस का है, उसके नेक्स्ट के सेकंड जो है वो माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 एक प्लस का दूसरा माइनस का, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास -2 है, दरमियान में प्लस का साइन है, उससे नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है -6 आपके पास दिया गया। -2 है, प्लस आपके पास है, प्लस माइनस माइनस -6 आपके पास दिया गया, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस होगा, लेकिन साइन जो है वो आपके पास क्या आएगा माइनस का आएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है -8 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास 4 + 7 दिया गया था, वो आपके पास 11 हो जाएगा, 2 + 8 10 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 6 + 9 आपके पास दिया गया, वो आपके पास क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये आपने क्या साइन आपने जो आपके पास दरमियान में ऑपरेशन दिया गया वो ही आपने अप्लाई करना है, लेकिन एलिमेंट्स को आपने जो उनके साथ आपके पास एलिमेंट्स के साइन दिए गए होंगे आपने उसको जो है वो एलिमेंट्स के साइन के हिसाब से जो है वो रिजॉल्व करना है। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम नंबर 3 दी गई है। यहाँ पे अब आपके पास क्या फाइंड द A - B आपने फाइंड करना है। बी मैट्रिक्स जो है इसके साथ आपके पास क्या माइनस का साइन आ गया। अब जब ब्रैकेट के बाहर आपके पास माइनस का साइन दिया जाता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी आपके पास जो साइन दिए जाते हैं वो आपके पास साइन जो हो जाते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इफ ए आपके पास जो है वो 2 4 6 है, 8 10 12 दिया गया, 3 6 9 दिया गया। बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है 3 5 7 है, 1 4 5 आपके पास दिया
दिया गया है, 6 8 10 दिया गया। अब ये जो बी मैट्रिक्स है इसके बाहर साइन क्या है, माइनस का है। माइनस की वजह से ये तमाम जो आपके पास पॉजिटिव साइन है ये आपके पास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। इसको अब आपने सॉल्व किसके हिसाब से करना है, नेगेटिव के हिसाब से। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 - 3 हो जाएगा, 4 - 5 आपके पास, 6 - 7 आपके पास हो जाएगा, 8 - 1 आपके पास, 10 - 4, 12 माइनस, यानी कि दरम्यान में आपके पास जो है वो माइनस का साइन आ जाएगा। अब आपने इसको 2 - 3 किया तो 3 आपके पास बढ़ा है और 3 के साथ जो है वो माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 8 - 1 है, 8 अब आपके पास ग्रेटर है -1 है, दरम्यान में साइन क्या है, माइनस का, तो एक प्लस का माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी रकम का, 8 आपके पास प्लस का था, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया, 3 - 6 आपके पास दिया गया, 3 आपके पास जो है वो छोटा है और 6 आपके पास बड़ा है, और 6 के साथ जो साइन दिया गया है वो आपके पास क्या दिया गया, माइनस का दिया गया। 3 - 6 करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इसी तरह से 4 - 5 किया, 5 ग्रेटर है आपके पास, उसके साथ माइनस का साइन, -1 आ जाएगा। 10 - 4, 10 ग्रेटर है, 10 पॉजिटिव है, तो आपके पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 - 8, 8 आपके पास ग्रेटर है, 8 के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो -2 आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास 6 - 7 है, -7 ग्रेटर है, 7 के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। 12 - 5, 12 ग्रेटर है, 12 आपके पास पॉजिटिव है, तो आपके पास 7 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 9 - 10 दिया गया, 10 ग्रेटर है, 10 के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये अब आपकी इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिए गए हैं, 1 2 3 4 तक हैं, ये आपको जो है वो मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। यहाँ तक आप लोगों ने आज का लेक्चर करना है। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी डेफिनेशन में है, किसी क्वेश्चन में है, तो वो पूछ लें। नो मैम, क्लियर है।